दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले का जो हमने लेक्चर लिया उसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 तो हमने स्टार्ट किया, पर उसके साथ हमने 8 के बहुत सारे बेसिक भी कंप्लीट किए। तो दोस्तों उस वीडियो में हमने अप टू 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 बाय 1 चलो आप हमारे साथ सॉल्व करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। बोल रहे हैं कि ये जो दोनों एंगल्स दिए हुए हैं इसके जो साइड से एक दूसरे को पैरेलल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रफ फिगर सेम टू सेम हम यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप अच्छे से स्केल से डायग्राम ड्रॉ करना। यहाँ पे हमने सेम टू सेम ये वाले डायग्राम को भी हमने एक्सटेंड किया और यहाँ पे भी हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है X है, यहाँ पे कौन सा है Y है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है Z है, और यहाँ पे क्या है R है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है हमारा Q है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा गिवन वाला पार्ट है, याद रखना ज्योमेट्री में हमेशा हमें गिवन भी लिखना होगा और साथ में हमें टू प्रूफ भी लिखना होगा। गिवन मतलब हमें जो भी क्वेश्चंस में दिया होगा वो हमारा गिवन का पार्ट होगा। अब गिवन में हमें क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर, जो भी हमें गिवन में दिया गया है वही सेम मैं लिख रहा हूं कि साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल्स हैं, ये एंगल सपोज ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, तो इसका ये वाला साइड इसको पैरेलल होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, पैरेलल लाइन मतलब ऐसी लाइन जो यहां से अगर वो कहीं पे भी जाए वो एक दूसरे को क्या नहीं होगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी। ये वाली लाइन, ये वाला भी साइड इस वाले साइड को क्या होगा, पैरेलल होगा। अब यहां पे हमने बनाया, पर दोस्तों इसके अंदर हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। याद रखना, पहले हम प्रूफ लिख देता हूं फिर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। अब देखो हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपको यहां पे हमें एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड, मतलब ये एंगल पी क्यू आर को हमें किससे कॉन्ग्रेंट बताना है, एक्स वाई जेड से। अब देखो मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं। कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। देखो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको एक्सटेंड करो या तो आप इसको एक्सटेंड करो। बट दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। अब देखो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं और एक्सटेंड करके यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं अपने मन से जो इसके अंदर ना हो, तो मैं यहां पे एक पॉइंट M ले रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एक्सटेंड ZY एंड टेक अ पॉइंट M ऑन साइड PQ। तो यही आपको लिखना है। देखो मैंने क्या लिया, एक्सटेंड किसको मैंने एक्सटेंड किया, ZY को, ZY एंड टेक पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेना है दोस्तों, M। टेक पॉइंट M ऑन साइड, कौन सा साइड है दोस्तों, PQ। तो यहां पे हमने क्या लिखा, PQ। तो हमने यहां पे ये साइड भी ले लिया। अब ये होने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको अब मैं आगे इसे क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं अपने मार्कर को थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं और 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कल मैंने आपको, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लेना। याद से डायरेक्ट अगर आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट में बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम आ सकता है। देखो हमने बताया था कि फ्लोअर से फ्लोअर जो एंगल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। बट करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई तब होगा जब हमारा लाइन क्या होगा दोस्तों, पैरेलल होगा। तो यहां पे मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरा लिखूंगा कि जो मेरी ये लाइन है, देखो ये वाली लाइन इसको पैरेलल है, तो मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि YZ जो है वो क्या है, पैरेलल है, किसको पैरेलल है, QR को। अब YZ अगर QR को पैरेलल है, ये गिवन में लिखा है, गिवन में सर कहां पे लिखा है, सर ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। अगर ये लाइन अगर इसको पैरेलल है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो, ये देखो ये पूरी की पूरी लाइन इसको पैरेलल है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। चलो एंगल का नाम बताओ। कल के लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी बताया है कि एंगल्स के नेमिंग कैसे लिखते हैं। इस एंगल का नाम क्या आएगा, एंगल PMZ। क्या आएगा, एंगल PMZ कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नाम क्या आएगा दोस्तों, ये नीचे वाले एंगल का नाम क्या आएगा, PQR। क्या लिखोगे, एंगल PQR हमने लिखा यहां पे, और रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट पे आना है। अब सेकेंड पार्ट पे ये वाला साइड इसको पैरेलल हो गया। अब सेम मैं ये वाला साइड इसको पैरेलल बताऊंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि जो साइड PQ है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों,
एक्स वाई को, ये भी हमारा क्या है, गिवन है, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। देखो ना बोला है साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड विच आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे फोर्थ वाला पॉइंट क्या आएगा, अगर ये दोनों अगर एक दूसरे को पैरेलल है, अगर सपोज ये वाला लाइन इस लाइन को पैरेलल है, अगर समझो तो यहाँ पे ये वाले भी एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, एंगल पी एम जेड, एंगल का नेमिंग क्या आएगा, एंगल पी एम जेड कॉन्ग्रेंट टू एंगल कौन सा एंगल आएगा दोस्तों, ये वाला एंगल तो मैंने लिख दिया, अब ये वाला एंगल एक्स वाई जेड, क्या आएगा, एक्स वाई जेड। रीजन क्या आएगा दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल इसलिए आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और अगर आपको नहीं आता होगा तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके दे दिया है। अगर आप ये दोनों ही पॉइंट को अगर सिस्टमैटिक देखोगे, मेरा मैथ्स पढ़ाने का एक ही तरीका होता है, मैं मैथ्स में हमेशा एक ही रूल बोलता हूँ। अगर आप सिस्टमैटिक अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई भाई, भाईगिरी और सिस्टम से बाहर। ये दोनों में आपको देखना है कि भाई कौन दिख रहा है, दोनों में प्यार से देखो भाई कौन दिख रहा है, तो सर यहाँ पे भाई कौन दिख रहा है, पी एम जेड दोनों में आ रहा है, मतलब ये दोनों भाई है। जो भाई है अगर वो भाईगिरी दिखाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएंगे, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो ये दोनों को हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और जैसे ये बाहर होंगे जो बचे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूं बस। अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बचा कौन सा एंगल है, एंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, किसको कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड को। देखो ये दोनों भाई थे, भाईगिरी दिखाने के चक्कर में चले गए, बाहर हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो गए। और यहाँ पे ये, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मैंने कहां से देख के लिखा, स्टेटमेंट सेकेंड और स्टेटमेंट फोर्थ से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकेंड एंड फोर्थ। अब देखो यहाँ पे जो मुझे प्रूफ करना था वो मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे मिल गया। तो सिस्टमैटिक फर्स्ट क्वेश्चन हमने, मतलब हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो चुटकी में आप सॉल्व कर लोगे, कल इस तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखो यहाँ पे मैं इसे डायग्राम फिर से नहीं बना रहा हूं, ये वाला मैं यहीं पे आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या बोला कि ए बी जो है सी डी को पैरेलल है, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्यूशन में मैं पहला स्टेप लिख रहा हूं कि हमारा जो ए बी है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, सी डी को। ये क्या आएगा दोस्तों, गिवन आएगा। अब ये गिवन हो गया तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे पी क्यू ट्रांसवर्सल वो सब मैंने आपको सब बताया। अब देखो मुझे कौन कौन से एंगल चाहिए पहले वो मैं देख ले रहा हूं। मुझे जो पहला एंगल चाहिए उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए आर टी, एंगल ए आर टी, मतलब ये नीचे आया, ये एंगल चाहिए। देन दूसरा मुझे एंगल चाहिए सी टी क्यू, ये वाला एंगल चाहिए। तीसरा जो एंगल मुझे चाहिए डी टी क्यू, ये वाला एंगल चाहिए। और जो चौथा एंगल चाहिए उसका नाम क्या है, पी आर बी। क्या एंगल का नाम क्या है, पी आर बी। एक बार और ध्यान से देखते हैं, पहला एंगल कौन सा है, ए आर टी, सही है। दूसरा एंगल कौन सा है, सी टी क्यू, सही है। तीसरा एंगल है डी टी क्यू, क्या बात है। और चौथा एंगल है पी आर बी। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर ऐसा दिखा, कहीं पे भी अगर ऐसा दिखा तो हमें क्या अप्लाई करना है, एंगल इन लीनियर पेयर। एंगल इन लीनियर पेयर मतलब अगर सपोज यहाँ पे 105 है तो मैं ये बाजू वाला एंगल निकाल सकता हूँ ना 180 में से माइनस करके। तो देखो ये 105 तो बाजू वाला तो आराम से निकल जाएगा। तो एंगल का नेमिंग लिखो, इस एंगल का नाम क्या है, ए आर टी। क्या नाम है, ए आर टी। इसका प्लस किसके साथ आएगा दोस्तों, इस वाले एंगल के साथ। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल बी आर टी। क्या नाम है, एंगल बी आर टी इक्वल टू कितना आएगा, 180। और इसे मैं रीजन क्या दूंगा, एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। याद रखना, भूलना नहीं है, बाजू बाजू के एंगल्स कभी भी आएंगे तो एंगल इन लीनियर पेयर। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो बार बार बोल रहा हूं, प्लीज जाके देखो। और हमारे इस चैनल पे 11th, 8, 7, 6, 5th के भी वीडियोस आने वाले हैं और 12th सब कुछ आ रहा है। तो जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दो फास्ट। साथ में हमारी एक आईटी की टीचर भी है, एक स्पेशल टीचर हमने आईटी के लिए लाया, वो टीचर भी बहुत ही मेहनत कर रही है। और जरूर जितना हो सके टीचर्स के वीडियो को आप शेयर करो। अब देखो यहाँ पे एंगल ए आर टी हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एंगल बी आर टी कितना है दोस्तों, 105 और इक्वल टू कितना आएगा, 180। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एंगल ए आर टी
इक्वल टू 180 माइनस 105। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा एंगल ए आर टी इक्वल टू, यस, 180 माइनस 105 कितना आएगा? तो यहाँ पे सर 75 डिग्री आएगा। यस, इसको माइनस करके भी देखना है, ये आदत कभी भी डायरेक्ट वाला मत रखना। मैथ्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो हमेशा याद रखना कि जो भी कैलकुलेशन है वो माइनस करके हमेशा निकाला करो। डायरेक्ट लिखोगे 90% सही होगा पर 10% रॉन्ग भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 10 माइनस 5 ये 7 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0, 75 सही है। ऐसे हमेशा चेक कर लेना है जिससे ये पता रहेगा कि आपका एक भी कैलकुलेशन, जिससे आप जब भी पेपर दे के बाहर आओगे तो ये रहेगा कि हाँ मुझे पूरे मार्क्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखो 75 आ गया, ये हमें 75 मिल गया। अगर ये मुझे 75 मिल गया, अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया, ये भी मैंने निकाल दिया। अब मुझे ये सामने का चाहिए। अगर ये 75 है तो सामने वाला भी क्या आएगा? तो मैंने बताया था मेरे सामने वाली खिड़की में कौन सा एंगल रहता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है। तो याद रखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद होगा मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था। तो मतलब इस एंगल का नाम क्या है? ए आर टी। एंगल का नाम क्या है? ए आर टी कॉन्ग्रेंट होगा। किसको कॉन्ग्रेंट होगा दोस्तों? इस एंगल को। इसका नाम क्या? बी आर पी भी लिख सकते हो या तो आपको लिखना है पी आर बी भी लिख सकते हो। तो ऊपर से लिख रहा हूं पी आर बी। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना है, कोई ऐसे नहीं लिखेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट स्टेप में, यस, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल ए आर टी? द मेजर ऑफ एंगल ए आर टी इज 75। देन द मेजर ऑफ एंगल पी आर बी विच इज ऑल्सो 75 डिग्री। तो ये भी कितना आएगा? 75। और जो भी अपने फाइनल आंसर्स है उसे हमेशा हमें क्या करना है? बॉक्स बनाना है। 5th और 6 से हमारे इस आंसर को हमने लिखा। अब देखो आगे, अब यहां तक का तो हो गया, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां तक हमने 2 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब मैंने कल के लेक्चर्स में आपको बताया था कि ये अगर फ्लोर के नीचे वाला एंगल यहाँ के फ्लोर के नीचे के एंगल को इक्वल होगा। अगर सपोज ये 75 है तो ये भी कितना आएगा? 75। अब इसे लिखूंगा कैसे मैं? तो नेक्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट नंबर 8। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी टी क्यू। एंगल ए आर टी क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। कौन से एंगल को कॉन्ग्रेंट होगा? एंगल सी टी क्यू को। और रीजन क्या आएगा दोस्तों? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो यहाँ पे ए आर टी कितना है दोस्तों? ए आर टी 75 है, तो सी टी क्यू भी कितना आ जाएगा दोस्तों? सी टी क्यू भी कितना आ जाएगा? 75। क्या बात है, तीनों आंसर आ गए। अब लास्ट हमें कौन सा निकालना है? देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें बस निकालना कौन सा है? डी टी क्यू। अब देखो डी टी क्यू, ये वाला एंगल, ये देखो जैसे ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रेंट है वैसे ये वाला भी एंगल इसको कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो आप वर्टिकली सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल से बता दो, या तो ये दोनों पे एंगल इन लीनियर पेयर लगा दो। पर एंगल इन लीनियर से इजी होता है करस्पॉन्डिंग एंगल बताना, तो मैं करस्पॉन्डिंग से ही बता दे रहा हूं। मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस एंगल का नाम लिख रहा हूँ। इस एंगल का नाम क्या आएगा? बी आर टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल। इस एंगल का नाम क्या आएगा? डी टी क्यू। और रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको सिस्टमैटिक समझ लेना। देन अगर बी आर टी का अगर वैल्यू 105 है तो हमारा डी टी क्यू का भी वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? एंगल डी टी क्यू विच इज ऑल्सो 1110। इसका वैल्यू 105 तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 105। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बहुत ही मजेदार तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। और याद रखना जल्दी से अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके लिए एक स्पेशल जल्दी आपके सिलेबस को कवर करें, पूरा का पूरा थ्योरम भी कराएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।